अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज़िम सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको कैट की मीटिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो कैट की मीटिंग जस्ट ये नहीं है कि आपने मेल और फीमेल को जस्ट एक कमरे में छोड़ देना है और उसके बाद उन्होंने मेट कर लेना है और उससे किटन हो जाएंगे। देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको पता होना लाजमी है। सो इस वीडियो में मैं वो आपको डिटेल से बताऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे मीटिंग करवानी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि कैट हीट पे कब आती है। कैट बेसिकली 4 to 6 मंथ की एज पे हीट साइन शो करती है। अब इसका मतलब ये है कि आप कैट को इस एज में मेट करवा सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि अगर कैट की हेल्थ यहाँ पे अच्छी नहीं है, मतलब कैट अगर हेल्दी नहीं है, तो आप फर्स्ट हीट में कैट को मेट ना करवाएं। अगर कैट हेल्दी है तो आप उसको मेट करवाएं, क्योंकि अगर कैट हेल्दी नहीं है तो उसकी जितनी भी बॉडी की एनर्जी होगी वो किटन्स पे आ जाएगी, तो अल्टीमेटली कैट जो है वो वीक हो जाएगी। अगर आपकी कैट जो है वो हेल्दी है तो फर्स्ट हीट में आपने उसको मेट करवा लेना है। अब बेसिकली हीट साइन क्या होते हैं ये आप हीट साइन की वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं जनरल से जो कुछ बेसिक हीट साइन है मैं वो आपको बता दूंगा कि जब कैट हीट में आती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ऑनर से, अपनी बॉडी को रब करती है फर्नीचर से, ग्राउंड पे रोलिंग करती है और स्पेसिफिक वॉइस प्रोड्यूस करती है मेल कॉलिंग के लिए, और इसके अलावा अपने हाइंड क्वार्टर को जो है वो रेज करती है। ये बेसिकली कैट के जो है वो हीट साइन है। अब जिस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ह्यूमन में, तो कैट में ईस्टर साइकिल होता है। अब वो ईस्टर साइकिल 17 डेज का होता है, मतलब कि जो कैट का हीट टाइम है वो जस्ट 7 डेज है। अब 2 से 3 वीक के बाद कैट ने जो है वो दोबारा हीट में आना है, जब तक कि उसकी मीटिंग नहीं हो जाती। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना लाजमी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि कैट जो है वो बेसिकली इंड्यूस ओवुलेटर है। लाइक जिस तरीके से ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो जस्ट 1 से 28 डेज का होता है, और सेंटर में जो 14 डेज होता है 14 डे पे ओवुलेशन होती है। लेकिन कैट जो है वो बेसिकली इंड्यूस ओवुलेटर है। मेल कैट का जो पीनस होता है वो स्पाइनी नेचर होता है। जैसे ही वो मेट करता है तो उसी टाइम उसकी ओवुलेशन होती है और उसी टाइम जो होता है उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अब आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि मेल और फीमेल दोनों की जो एज है वो 4 to 6 मंथ होना लाजमी है। इससे कम एज में आपने कभी भी मीटिंग नहीं करवानी। अब आप अगर मीटिंग का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये है कि ब्रीड को देखना चाहिए कि आपकी ब्रीड कौन सी है। सपोज आपकी ब्रीड जो है वो पर्शियन ब्रीड है, ट्रिपल कोट है और सेमी पंच फेस है, तो आप किटन्स भी वैसे ही चाह रहे हैं तो आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप मेल भी वैसे ही सिलेक्ट करें। या अगर आप जो है वो मिक्स ब्रीड चाह रहे हैं या कंबाइन करवाना चाह रहे हैं किसी ब्रीड के साथ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। बेटर यही है कि अगर आपकी पर्शियन कैट है तो आप उसको पर्शियन कैट के साथ ही मेट करवाएं। अब जब आप मेट करवाने का सोच रहे हैं तो आपने सबसे पहले जो है वो वेट के पास जाना है। वेट के पास जाने के बाद बेस्ट तो ये है कि आप उस कैट का LFT, RFT, CBC करवा लें और ये मेक श्योर कर लें कि उसकी वैक्सीनेशन हुई भी हो, और साथ में स्टूल टेस्ट भी करवा लें अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने एक बार जनरल चेकअप तो लाजमी करवा लेना है कि कैट को किसी किस्म का इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या वाकई कैट की ये एज है कि इस एज पे ये कैट मेट कर सकती है। ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा वेट से कंसल्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना बजट देखना है कि जब आप कैट की मीटिंग करवा देंगे तो क्या वाकई आप उस कैट की केयर कर सकते हैं
जब उसके किटन्स होंगे तो क्या वाकई आप उसकी केयर करेंगे? आपने ये मेक श्योर कर लेना है कि जो किटन्स होंगे आप उनका प्रॉपर ख्याल करेंगे, क्योंकि बहुत से किटन्स हमारी सोसाइटी में जिनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो प्लीज़ अगर आप कैट की मीटिंग करवाना चाहते हैं तो आपने किटन्स का प्रॉपर ख्याल रखना है, उनको प्रॉपर फीड करना है। इस्लाम में डॉग कैट की सेल जो है वो जायज़ नहीं है, तो आप बेटर ये है कि उनको प्रॉपर प्लेस पे अडॉप्ट करवा दें जहाँ पे उनका ख्याल रखा जाए, या फिर आप खुद जो है वो उसकी केयर करें। तो आपने जब वेट से विज़िट करवा लिया तो नेक्स्ट आपने ये करना है कि एक रूम के अंदर आपने मेल और फीमेल कैट को छोड़ देना है। अभी आपने ये देखना है कि अगर फीमेल कैट हीट पे है तो मेल कैट आएगा, उसके साथ मेटिंग करेगा, और फीमेल कैट जो है वो नॉर्मली मेट करवा लेगी, मेल कैट चला जाएगा। अगेन जो है वो फीमेल कैट विलिंग होगी मेटिंग के लिए। तो अब आप और भी मेल कैट्स को फीमेल कैट के साथ मेट करवा सकते हैं अगर आप वैरायटी ऑफ किटन चाह रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके किटन जो हैं वो डिफरेंट हों, लाइक डिफरेंट कलर के या कोड के, तो आप डिफरेंट जो है वो मेल कैट के साथ मीटिंग करवा सकते हैं। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक फीमेल कैट के 4 किटन्स हों और 4 किटन्स जो हैं वो डिफरेंट फादर से हों। सबसे मेजर मिस्टेक जो पेट्स ऑनर करते हैं वो मोस्टली इस तरह करते हैं कि मेल कैट को फीमेल कैट के पास ले जाते हैं। तो कभी भी ऐसे मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि फीमेल कैट उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मेल कैट अपनी उस एरिया में टेरिटरी मार करते करते उसको टाइम लगेगा, और इस टाइम में फीमेल कैट की हीट भी स्किप हो जाएगी। तो आपने हमेशा फीमेल कैट को मेल कैट के पास लेकर आना है, ताकि वहाँ पे मेल कैट की पहले से टेरिटरी मार्क हो और मेल कैट इजीली जो है वो फीमेल कैट के साथ मेट कर सके। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है, ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं कर। नॉर्मली जो कैट्स हैं वो 20 टाइम पर डे भी मेटिंग करते हैं। लाइक मेल और फीमेल कैट जो हैं वो 20 टाइम भी मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आप डिफरेंट मेल भी यूज़ कर सकते हैं, या जब तक जो है वो कुछ टाइम के लिए मेल कैट फीमेल कैट के साथ मेट ना करे, तो आपने जो है वो उनको सेपरेट नहीं करना। जब कैट की मीटिंग हो गई तो आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से डेज जो हैं कैलकुलेट कर लेने हैं, क्योंकि कैट के जो गेस्टेशन पीरियड है वो 60 डेज होता है राउंड अबाउट। लाइक 60 डेज से 3 डेज 4 डेज कम या 3 डेज 4 डेज ज़्यादा हो सकता है। अब आपने जो है वो डेज कैलकुलेट कर लेने हैं। कैट अगर प्रेग्नेंट है तो 15 डेज पे आप जो है एब्डोमिनल पाल्पेशन से उसको फील कर सकते हैं, अगर आप जो है वो एक्सपीरियंस हैं। आपने ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो कैट की जो है वो अबॉर्शन भी हो सकती है। 15 डे पे जो है आप उसका अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपको जो लाइव बेबी है उसकी हार्ट बीट भी फील होगी। एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपको अल्ट्रासाउंड से कैट की लाइव बेबी का पता चलेगा, लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपको इस चीज़ का पता चले कि कितने नंबर ऑफ किटन्स हैं कैट के, तो आपको फिर एक्सरे करवाना होगा। एक्सरे से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैट के कितने किटन्स हैं। तो जब कैट आपकी जो है नॉर्मल डिलीवरी कर दे, या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप सी सेक्शन करवा लेंगे, उसके बाद जो है वो आपने कैट का ख्याल रखना है और किटन्स का ख्याल रखना है। तो ये एक सिंपल से था जो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।